सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। गाजा के अंदर जो कुछ हुआ है मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इजराइल के अंदर जो गृह युद्ध का माहौल है यह आपको जानना चाहिए, बल्कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हजरात, इजराइल खोखला हो चुका है। इजराइल की जनता खुद परेशान है कि नेतन्याहू बार बार माहौल खराब करके हमारे मुल्क को और हमको खतरे में डाल रहा है। वहाँ पर जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं वो शुरू से ही नेतन्याहू के खिलाफ हैं, बल्कि उनका ये कहना है कि ये जो नेतन्याहू है ये ज़बरदस्ती जंग कर रहा है, ज़बरदस्ती माहौल ख़राब कर रहा है और ये फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यही कहते हैं। ऐसे में इजराइल को, जैसे इजराइल की हरकतें हैं, उसको सेना की कमी हो रही है, फ़ौज की कमी हो रही है, तो उसने कानून लागू कर दिया कि जितने लोग हैं मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इजरायली फ़ौज में भर्ती किया जाए। अब कानून वहाँ का सख्त है कि भैया अगर आप इजरायली हैं तो आपको 1 साल 2 साल 3 साल आपको इजराइल की फ़ौज में काम करना होगा। अब ऐसे में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो यहूदी हैं वो फ़ौज में जाने से इनकार कर रहे हैं, और इजराइल की फ़ौज ने क्या किया, गलती ये कर दी कि कईयों को मार पीट कर गिरफ्तार कर लिया। अब इसके बाद जो प्रदर्शन आज इजराइल के अंदर हुआ है, पूरा इजराइल अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इजरायलियों से हिल रहा है। वो इजराइल की सरकार नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सेना में नहीं होंगे शामिल, ये साफ ऐलान कर रहे हैं। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इजराइल पूरा हिला हुआ है, यहाँ तक कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इजरायली जो पत्रकार हैं जो नेतन्याहू के लिए काम करते हैं उनके ऊपर हमला भी कर रहे हैं। לעשות כאן הכל כדי לא לאפשר לנו לשדר מתוך המקום שבו נמצאים המפגינים. אנחנו נמצאים ליד גשר המיתרים, כאן אנחנו רואים באמת את רוב המפגינים, ואתה יכול לראות, בוא תראה איך זה נראה, פשוט מפגינים אותנו בשידור חי. 700,000 שזה... למה, מה הטענה שלהם? למה הם לא רוצים שנשדר את האחדות החרדית הזאת? רגע, אנחנו עם ענבר, בבקשה, ענבר. כן, ארד, תראה, אנחנו ניסינו להבין מהם, אבל בגדול אנחנו שומעים כאן את הקריאות נגד התקשורת. אתה יכול לראות ככה גם את השלטים הקיצוניים. हजरात, हालात इतने ख़राब हैं, ज़रा इस तस्वीर को देखिए। इजरायली जो लोग हैं अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, वो इजराइल के अंदर ही इजराइल की फ़ौज के सामने इजराइल का झंडा जला रहे हैं। ये कमाल की चीज़ आप देख लीजिए। पूरी दुनिया में पैसे और ताकत के दम से ढोल पिटवाने वाला अपने ही घर में नंगा हो रहा है। वहीं दोस्तों, मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स के जो धर्मगुरु हैं उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर हमको ज़बरदस्ती सेना में शामिल किया जाता है तो हम इजराइल छोड़ देंगे। इजराइल के गुलाम नेतन्याहू के टट्टू ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है हमास को कि येलो लाइन के बाहर जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं, जहाँ जहाँ आप इस वक्त गाज़ा में हैं, येलो लाइन के बाहर जो इलाका आपके लिए छोड़ा गया है उसके बाहर अगर आप निकले हैं
तो वहां से हट जाइए, क्योंकि इजराइल बड़ा हमला करने वाला है। उधर नेतन्याहू ने धमकी दी है कि इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्सेस यानी अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जॉर्डन, इजिप्ट, कतर, इन देशों की फौजों ने अगर हमास को डीमिलिटराइज नहीं किया, हमास से हथियार नहीं छीने, हमास से हथियार नहीं डलवाए, तो हम खुद ये काम करेंगे और हमास को मिटाएंगे, हमास पर हमला करेंगे। रशिया एक लंबे समय के बाद बोला है दोस्तों, रशिया ने कहा है कि वेस्ट बैंक पर जिस तरह से इजराइल कब्जा कर रहा है, इससे मामला और बिगड़ जाएगा। उधर हमास ने 2 और इजरायली लाशों को तलाश करके इजराइल को सौंप दिया है। फ्रांस ने अपनी एक फौज की टुकड़ी को इजराइल के बॉर्डर पर भेजा है ताकि वो सीज फायर पर नजर रख सकें। लेकिन ये तमाम हिजड़े हैं हजरात मोहतरम, ये सभी के सब हिजड़े हैं। इजराइल हमला कर भी रहा, इनके वहां अमेरिका की फौज बॉर्डर में मौजूद है, 1-2 देशों की और अब फ्रांस की भी फौज मौजूद है। इजराइल के अंदर जाकर बॉर्डर की तरफ जाकर खड़े हो गए हैं, वो अपनी तैनाती उन्होंने वहां करी है। लेकिन तमाम चीजों के बावजूद इजराइल की फौज गाजा पे हमला कर रही है। वहीं दोस्तों बहुत कुछ होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि प्रूफ ये आ रहा है, रिकॉर्ड में ये बात आ गई है कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट के जो सेंटॉम के कमांडर हैं, अमेरिका का वो कमांडर जो मिडिल ईस्ट के लिए है, उससे नेतन्याहू ने मुलाकात की। हजरात आपके फ़ोन में अमेज़ॉन है ना, डिलीट कर दीजिए। गूगल है, गूगल का क्रोम इस्तेमाल मत कीजिए, गूगल इस्तेमाल मत कीजिए, आप सफारी इस्तेमाल कीजिए। सफारी नहीं तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेट चलाने के लिए ऐप्स मौजूद हैं, आप वो इस्तेमाल कीजिए। यहाँ तक कि देखिए हम गूगल पर निर्भर हैं, तो जितना हम कम यूज़ करें उतना ठीक है, क्योंकि जो चीज़ पूरी तरह से छोड़ी नहीं जा सकती उसका कम से कम इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ सुनिए। लीक डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ है कि गूगल और अमेज़ॉन ने इजराइल से डील करी हुई है कि अगर हम अपना डेटा किसी दूसरे मुल्क को बेचेंगे या देंगे तो उसको देने से पहले हम इजराइल को जानकारी देंगे। हाँ, आपको ये खतरा नहीं लग रहा है, लेकिन इजराइल कितना हम लोगों पर नज़र रख रहा है, सभी पर, जो अमेज़ॉन ऐप चला रहे हैं, जो गूगल चला रहे हैं। सोचिए कल को कोई तीसरा देश कहता है इनसे पैसा देके कि भाई आप हमें डेटा दीजिए, हमें काम है ना, अरब देश है कोई और देश, तो या अमेरिका, जर्मनी, कोई और देश, तो ये तमाम जानकारी पहले अमेज़ॉन और गूगल इजराइल को देंगे कि पापा फलाने देश ने ये डेटा मांगा है और इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है, पता करने के लिए। क्योंकि भाई इजराइल नहीं चाहता कि भाई जिस डेटा का उसके पास इंफॉर्मेशन है, जितना डेटा उसके पास है, वो डेटा किसी और के पास जाए। यानी अगर फॉर एग्जांपल ऐसा लगता है कि मान लीजिए ईरान ने या कतर ने या किसी मुस्लिम देश ने गूगल से कहा कि भाई आप हमें डेटा दीजिए, है ना, तो डेटा लेकर वो ये पता लगाएं कि भाई यहूदी कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ एक्टिव हैं, तो उससे पहले इजराइल को पता चल जाए कि अच्छा ये जो मुल्क है, ये इसके अंदर के ये गवर्नमेंट है, ये इनसे डेटा खरीद रही है। तो आप, ये खबर थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन सोचिए कि इजराइल कितना दिमाग चला रहा है पूरी दुनिया में फिलिस्तीनियों को कत्ल करने के लिए और मुसलमानों पर नजर रखने के लिए। तमाम अरब देश कह रहे हैं हमास से कि हथियार डाल दो, लेकिन सवाल यह है कि वहां की आवाम क्या कह रही है, मेन जो गज्जा की जनता है वो क्या कह रही है। आंकड़े के मुताबिक जनता ज्यादातर अभी भी ये कह रही है हमास से कि हथियार न डालो, हम आपके साथ। वहीं इजराइल ने जो गाजा पर बमबारी की है पिछले 2-3 दिनों में, उसमें एक पत्रकार भी, फिलिस्तीनी पत्रकार की भी मौत हो गई है। आतंकी इजरायली जेल के अंदर से एक वीडियो लीक हुई थी। उस वीडियो के अंदर ये नजर आ रहा था कि फिलिस्तीनी कैदियों पर हैवानियत से ज्यादा, हैवानियत से बदतर किस तरह से उन पर जुल्म किया जा रहा है। सारी दुनिया देखकर हिल गई थी, इजराइल के समर्थक भी खामोश हो गए थे, वो देखकर हिल गए थे। अब इजराइल ने मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है, इसलिए नहीं कि पता लगाया जाए कि हमारी जेल में इतना जुल्म क्यों हो रहा है, ना ना ना,
बल्कि इसलिए इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है कि वो वीडियो हमारी जेल के अंदर से लीक कैसे हुआ। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया के लिए इजराइल खतरा है। मैं आज कह रहा हूं, लिख के ले लीजिए, भारत के लिए भी इजराइल खतरा है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूरी दुनिया के लिए ये इजराइल खतरा है, क्योंकि ये अपने आगे किसी को नहीं देखता। अब आप जान लीजिए, मोसाद के पूर्व चीफ ने कहा है कि हमने ऐसे ऐसे डिवाइस ऐसी ऐसी जगह दुनिया में इंस्टॉल किए हुए हैं कि वो जासूसी भी करते हैं, डेटा भी कलेक्ट करते हैं, जानकारियां भी शेयर करते हैं हमें, और वक्त आने पर फट भी जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब सुनिए, अब ये जो डिवाइस तैनात किए गए हैं, ये हर जगह तैनात किए गए हैं। अब आप सोच के देखिए, इजराइल पूरी दुनिया के लिए खतरा है। रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जो फिलिस्तीन और गाजा में काम कर रही है, इस संगठन को इजराइल ने बैन कर दिया है कि वो इजराइल की जेल में मौजूद फिलिस्तीनियों से नहीं मिल सकते। वहीं चेक रिपब्लिक ने एक इजरायली नागरिक जो इजराइल की फौज में शामिल होकर इजराइल के लिए गाजा में घुसकर नरसंहार कर चुका था, वो व्यक्ति जो चेक रिपब्लिक जाने की तैयारी में था, चेक रिपब्लिक ने उस इजरायली व्यक्ति को आने से रोक दिया है। वहीं दोस्तों, अमेरिकी सेनेटर ऑन रिकॉर्ड ऑन एयर कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि कोई पीस डील नहीं होगी जब तक हमास हथियार नहीं डाल देता, कोई डील नहीं है। उधर जब पाकिस्तान को सारी दुनिया से गालियां पड़ी कि तुम गुलामी करोगे, जासूसी करोगे, इजराइल के लिए काम करोगे, तुम गाजा में तैनात होगे इजराइल के लिए, कई तरह की बात हुई। पूरी दुनिया ने जो है खरी खोटी शहबाज शरीफ को सुनाया है, और शहबाज शरीफ भाई नाम का शरीफ है, एक नंबर का हरामी आदमी। अब दोस्तों, सरकार ने पाकिस्तान की ये सफाई दी है कि जो फौज तैनाती की जो बात हो रही है वो फाइनल अभी नहीं हुई। दोस्तों, WHO ने कहा है कि इसी साल 421 बच्चे, ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ भूख से तड़प तड़प कर मारे गए। हजरात, ये चंद तस्वीर आपके सामने है, अभी 3 दिन पहले भी मैंने आपको अपडेट दिया था। ये देखिए, हमने गाजा के अंदर मदद भेजी है और काफ़ी इससे पहले भी मदद भेजी है, लेकिन जैसे टीम ने कहा कि रजा भाई एक बार ये दिखाना ज़रूरी है, दिखा देते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मेरा जो काम मकसद है वो पैकेट का है कि वहाँ पर जैसे कि कई तरह के पैकेट होते हैं खाने पीने के, बिस्किट हो गया और चाय की पत्ती हो गई, इस तरह की 4-5 जैम हो गया, है ना, तो उसको हमने एक एक परिवार के हिसाब से बनवाया है और वहाँ हमने बांट दिए हैं। अब आपके सामने ये वीडियो है, हालांकि मैंने बहन से ये कह दिया था जो ये काम कर रही हैं कि भैया हमें वीडियो की ज़रूरत नहीं है, आप एक आध फोटो दे दीजिएगा, हम वही चला देंगे। लेकिन काफ़ी ये अजीब लगता है किसी को बोलना जो खुद बेचारा भूखा प्यासा हो और जुल्म सह रहा हो और धमाके की आवाज़ सुन रहा हो, उससे ये कहना कि नहीं नहीं तुम वीडियो बनाओ, वीडियो बना के लेके आओ, हमको दिखाओ, ये काफ़ी गंदा सा मेरे को महसूस होता है। लेकिन भाई आप लोगों का मतलब क्या कहूँ, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चाहिए नहीं वीडियो चाहिए, भाई अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं तो अल्लाह देख रहा है, ना आपको दिखावा करने की ज़रूरत है ना मुझे। हमने कितनी मदद भेजी है वो अल्लाह जानता है, आगे भी भेजता रहूँगा। आप साथ दे ना दें, मेरी खुद की टीम में अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग हैं कि हम करते रहेंगे, बस आपका साथ मिल जाता है तो और मजबूती से काम हो जाता है। बहरहाल इसी तरह से अगर आप हमारे ज़रिए गाज़ा में मदद करना चाहते हैं तो इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। बार कोड काम ना करे तो बार कोड के नीचे कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक है, उसमें आप देखिए बैंक अकाउंट डिटेल है, बैंक अकाउंट नंबर है और IFSC कोड भी है। तो याद रखिएगा, लोग फ्रॉड कैसे कर रहे हैं, सबके साथ हो रहा है ये कि किसी के वीडियो को डाउनलोड करते हैं, उसके स्कैनर के ऊपर अपना स्कैनर चिपका देते हैं। तो इससे बचने का तरीका ये है कि आप दिमाग इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना कि जब आप स्कैन करेंगे ये बार कोड या जब आप बैंक ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें जब आप नंबर डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर, तो उसमें बैंक आएगा ऑटोमेटिकली कोटक महिंद्रा। जो अकाउंट होल्डर का नाम आएगा वो आएगा अली रज़ा, और उसके बाद ये होगा सेविंग अकाउंट। तो जब आप ये अली रज़ा नाम देख लें कोटक में, तो ये मैच करने के बाद कि हाँ रज़ा भाई ने वीडियो में बताया था, तो अगर कोई किसी और बैंक आ जाए, किसी और का नाम आ जाए, तो फौरन वहाँ आप कैंसिल कर दीजिएगा ट्रांजेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गाज़ा के अंदर जो किडनी पेशेंट्स हैं
वो तमाम किडनी पेशेंट्स में से 40% किडनी पेशेंट्स बिना इलाज के मारे गए हैं, क्योंकि इजराइल ने उनको गाजा से निकलने की इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से उनको इलाज नहीं मिला और वो तड़प कर मारे गए। मोहतरम हजरात, आज के इस वीडियो में इतना ही, इस अपडेट में इतना ही। लौट रहा हूँ थोड़ी ही देर में आपके सामने। फ़िलहाल श्रीनगर में हूँ और यहाँ इंटरनेट तो ठीक है, लेकिन मैं और भी ऑफिशियल अपने काम से आया हूँ तो इतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने मैं आता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर ये देख रहे हैं वीडियो, तो ये याद रखिएगा, मैं फेसबुक पर वीडियो नहीं डालता हूँ। ये जितनी भी आप वीडियोस देख रहे हैं फेसबुक पर, अगर ये वीडियो फेसबुक आप देख रहे हैं, तो मैंने ये फेसबुक नहीं डाला है। फेसबुक पर मेरा पेज है रज़ाग्राफ़ी मीडिया, लेकिन इस पर मैं पोस्ट नहीं करता हूँ। तो अगर आप किसी फेसबुक पर मेरे ही नाम से देख रहे हैं रज़ाग्राफ़ी, तो वो ज़रूरी नहीं है मेरा पेज हो। वो फैंस लोग होते हैं, चाहने वाले होते हैं, बना के फेसबुक पर डाल देते हैं और डाल रहे हैं, रेगुलर डाल रहे हैं। लिहाजा ये भी याद रखिएगा कि मैं अभी तक फ़िलहाल फेसबुक पर पोस्ट नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अपने चैनल, यूट्यूब चैनल रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड पर मैं ये खबरें पोस्ट कर रहा हूँ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।